दोस्तों 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि आपका उम्र 20 साल है और 20 साल की उम्र में आपकी शादी हो चुकी है और शादी के 1 साल के अंदर अंदर आपके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है। इससे हम 5 साल आगे बढ़ते हैं तो आपकी उम्र 25 साल है। 25 साल की उम्र में आप एक स्मार्ट, डैशिंग और हैंडसम लड़के हैं और आपकी बेटी 4 साल की है। लेकिन 25 साल की उम्र में कुछ महीने के लिए आपके लाइफ में एक ऐसा वाकया हुआ है कि आप तो 25 साल की एक स्मार्ट, डैशिंग और स्टाइलिश लड़के हैं, लेकिन आपकी जो 4 साल बेटी है अब वो 95 ईयर्स की बुढ़ी औरत है, यानी 95 साल की एक बुढ़ी औरत है और उसके बच्चे हैं, दामाद हैं और ग्रैंड चिल्ड्रन है। और मजे की बात यह है कि आप 25 साल के लड़के जो लगते हो उन सब के ग्रैंड पेरेंट हो। यह है ना कमाल की बात। तो आज इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम में से नेचुरल साइंस के स्टूडेंट्स ने तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में तो सुना ही होगा। स्पेशली जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसके बारे में पढ़ा भी होगा और इस थ्योरी को अच्छी तरह से समझा भी होगा। तो हाल ही में मैं एक हॉलीवुड का मूवी देख रहा था, तो इसमें इस थ्योरी के कुछ रियल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स दिखाए गए थे, जिनमें ओम होल्स का कॉन्सेप्ट, ब्लैक होल, सिंगुलरिटी, ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे दिखाए गए थे, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिस्से हैं। इस मूवी का नाम है इंटरस्टेलर। हालांकि मूवी जो है ना साइंस फिक्शन है, उसमें कुछ अनसाइंटिफिक चीज भी दिखाए गए हैं, लेकिन मैं इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा जो रियल साइंटिफिक कंसेप्ट हैं। इस वीडियो में मैं उनको डिस्कस कर दूंगा। तो इसमें क्या होता है, मेन जो रोल है, रीडिंग रोल है, उसका नाम है कूपर। और कूपर जो है ना एक फार्मर है, एक किसान है। तो क्या होता है कि उसके इलाके में क्रॉप फेलियर्स होती है और डस्ट स्टॉर्म आते हैं, यानी जो फसल उगाते हैं वो नहीं उगते हैं, वो फसल उगाने में मसला होती है और बड़े बड़े धुएं के जो है ना तूफान आते हैं। तो उसे सीक्रेटली नासा के कुछ सीक्रेट ग्रुप अप्रोच कर देते हैं और कहते हैं कि जमीन जो है ना अब रहने के काबिल नहीं है, तो इंसानों को अब दूसरी दुनिया ढूंढनी होगी जहां पर इंसान रह सकें। तो इस काम के लिए वो लीडिंग रोल यानी कूपर को सिलेक्ट करते हैं और उसको स्पेस में भेजते हैं। खैर मूवी में तो बहुत सारी चीजें दिखाएंगे, हर चीज एक्सप्लेन नहीं हो सकती, लेकिन उस मूवी से रिलेटेड जो रियल साइंटिफिक कंसेप्ट्स हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड, हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, जिनमें वर्म होल, ब्लैक होल, टाइम डायलेशन, सिंगुलरिटी, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का कंसेप्ट है। तो हम इन रियल साइंटिफिक कंसेप्ट को डिस्कस कर देंगे। तो आइए अब हम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझते हैं जो इस मूवी में यूज किए गए हैं, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से लिए गए हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ब्लैक होल है। अभी ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल दरअसल हमारे कायनात में मौजूद एक वो शय है जब स्टार यानी जो सितारे होते हैं वो बूढ़ा हो जाते हैं और बूढ़ा होने की वजह से कोलैप्स कर जाते हैं या एग्जॉस्ट कर जाते हैं, वो फिर ब्लैक होल बनता है। अब ब्लैक होल मुख्तलिफ गैलेक्सीज में होता है। अभी अगर आप लोगों को समझना है कि गैलेक्सी क्या है, तो मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमारा अर्थ है जो कि एक सैयारा है। कुछ सैयारे मिलकर एक सोलर सिस्टम बनता है और कुछ सोलर सिस्टम बनकर एक गैलेक्सी बनता है। गैलेक्सी इस कंसेप्ट का नाम है। अब जो ब्लैक होल है ये किसी भी गैलेक्सी में हो सकता है। और ये होते क्या चीजें हैं? दरअसल ब्लैक होल वो शय है जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है। ग्रेविटी इतना ज्यादा है कि अगर इसके पास जाए ना, इसके पास जाए तो टाइम जो है ना स्लो हो जाता है। किस तरह मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ब्लैक होल, जब मैंने तो पहले एक्सप्लेन किया कि स्टार एग्जॉस्ट हो जाता है, ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल बनता है तो इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि लाइट के पार्टिकल भी इसके आगे नहीं जाते, यानी ये चीजों को अपनी तरफ खींचता है। और जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, ग्रेविटेशन जितना ज्यादा होगा वहां पर टाइम स्लो होगा। यानी मिसाल के तौर पर ब्लैक होल के पास अगर आप जाते हो, मिसाल के तौर पर जितना नजदीक आप जाते हैं टाइम उतना स्लो हो जाता है। जमीन पर टाइम स्लो नहीं हो जाता है, जमीन पर टाइम को कोई
फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ब्लैक होल के पास जाते हैं वो हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक प्लेनेट है, प्लेनेट है वो, प्लेनेट का नाम है मिलर प्लेनेट, मिलर प्लेनेट जो कि ब्लैक होल के पास है। अगर आप इस प्लेनेट पे जाएंगे 1 घंटा गुजारेंगे तो वो जमीन के यहाँ 7 साल के बराबर है, 7 साल के बराबर है। यानी ये मिलर प्लेनेट बहुत ज्यादा है। आप ब्लैक होल के जितने करीब जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ज्यादा होगा टाइम उतना स्लो होगा। तो इस ये है ब्लैक होल का कंसेप्ट कि वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा है। जो ब्लैक होल का सेंटर है, बिल्कुल सेंटर है, इसे कहते हैं इवेंट ओरिजन, इवेंट ओरिजन। और इवेंट ओरिजन का जो है ना मेन बात ये कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है, मैटर तो वैसे भी वहां पर गो थ्रू नहीं करते हैं, जो लाइट के पार्टिकल्स हैं वो भी यहाँ पे नहीं बचते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई ये चीज फेंकता हूँ, नीचे गिरता है, लेकिन लाइट के जो पार्टिकल है वो नहीं गिरते, वो दीवार पे जाकर लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशन इतना ज्यादा है इवेंट ओरिजन पे ब्लैक होल के, यहाँ पे जो है ना लाइट के पार्टिकल भी बैंड हो जाते हैं। तो यहां से फिर ये ब्लैक होल का हो गया कि ब्लैक होल क्या है। और ब्लैक होल के जितने करीब हो जाओगे उतना ज्यादा जो है ना टाइम स्लो हो जाएगा। मिलर प्लेनेट का मैंने कहा कि 7 साल के बराबर है, यहाँ पर 1 घंटा गुजारेंगे तो जमीन पर 7 साल जाएंगे। अगर आप मजीद ब्लैक होल के पास जाएंगे तो शायद वहां का 1 घंटा जमीन के 20 साल के बराबर हो, मजीद आगे जाएंगे तो जमीन के 30 साल के बराबर हो, 40 साल के बराबर हो। यानी ये ब्लैक होल जो है ना मौजूद वजूद तो रखते हैं, इसका फोटो भी बनाया गया पहली दफा अप्रैल 9 या 10 अप्रैल 2019 को लिया गया कि ये वजूद रखते हैं। तो ब्लैक होल के साथ साथ जो दूसरा कंसेप्ट इस मूवी में दिखाया गया है वो सिंगुलरिटी का है। तो ब्लैक होल के बाद मैं अब आपको सिंगुलरिटी पढ़ाता हूँ। अब हम समझते हैं सिंगुलरिटी का कंसेप्ट जो इस मूवी में यूज हुआ था। अब सिंगुलरिटी से क्या मुराद है? सिंगुलरिटी से मुराद है कि ब्लैक होल का सेंटर, ब्लैक होल का सेंटर इवेंट ओरिजिन भी आप समझ सकते हैं सिंगुलरिटी। तो सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में मैं ये बताता चलूं कि ये कोई काला सुराख तो नहीं है, लेकिन ये नाम दिया गया है। लेकिन हम सिंगुलरिटी की बात करें तो इसके सेंटर को कहते हैं, ब्लैक होल के सेंटर को कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, सिंगुलरिटी में ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि जो फिजिक्स के कानून है दुनिया में वजूद रखते हैं, कि फिजिक्स के कानून है, मिसाल के तौर पर न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन, जितने भी कानून है फिजिक्स के, अगर फिजिक्स के आप स्टूडेंट हैं तो आप दुनिया जान के लॉज जानते हैं। तो ये सिंगुलरिटी यानी ब्लैक होल का जो सेंटर है, यहाँ पे सारे जो कानून है फिजिक्स के वो काम करना बंद कर देते हैं। यानी फिजिक्स काम नहीं करता है, फिजिक्स का कोई माने नहीं रखता है। अभी इसको समझने के लिए साइंसदानों को क्या करना चाहिए? साइंसदान अभी तक इसको नहीं समझ सके कि अब इसको समझने के लिए क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी बनाना पड़ता है। अभी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किस थ्योरी दिया है? थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी बड़े बड़े चीजों के साथ डील करता है, कायनात के साथ, सोलर सिस्टम के साथ, सैयारों के साथ। लेकिन वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनके लिए क्या करना पड़ता है? क्वांटम क्वांटम ग्रेविटेशनल थ्योरी, ग्रेविटेशनल थ्योरी बनाना पड़ता है, क्वांटम ग्रेविटेशनल थ्योरी। यानी यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पर क्यों क्यों फिजिक्स के लॉ नाकाम हो जाते हैं, अप्लाई होना बंद हो जाते हैं, इसको समझने के लिए क्वांटम ग्रेविटेशनल थ्योरी बनाना पड़ता है जो छोटे पार्टिकल के साथ डील करता है। लेकिन अभी तक वो नहीं बना सका। तो ये सिंगुलरिटी का कंसेप्ट है। सिंगुलरिटी के साथ साथ अब हम टाइम डायलेशन का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। टाइम डायलेशन। अब टाइम डायलेशन का कंसेप्ट क्या है? टाइम डायलेशन से मुराद जब टाइम स्लो चलता है, यानी ग्रेविटेशन जितना ज्यादा होगा, वैसे टाइम डायलेशन के मुख्तलिफ इकसाम है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन को डिस्कस करते हैं। क्या? ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का। अभी जहां पर ग्रेविटेशन स्ट्रोंग होगा वहां पर टाइम क्या होगा? टाइम स्लो होगा। कैसे मैं समझाता हूँ, ये टाइम डायलेशन का कंसेप्ट है।
ग्रेविटेशन मैंने आपको बताया कि ब्लैक होल पे इतना ज्यादा होता है कि लाइट के पार्टिकल्स भी वहां पर गो थ्रू नहीं करते हैं। जमीन पर तो लाइट को आप छोड़ोगे नीचे नहीं गिरता है, मैटर गिरता है, लेकिन ब्लैक होल के नजदीक, ब्लैक होल के अंदर तो इम्पॉसिबल है इंसानों के लिए जाना, लेकिन दूर तक, जितने मतलब दूर होंगे उसके पास जाओगे ग्रेविटेशन ज्यादा होगा। ये जितना ज्यादा होगा टाइम स्लो होगा। यानी जमीन पर तो टाइम जिस तरह है वैसा चलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप टाइम गुजारेंगे, जितने पास गुजारेंगे इसके, आपका टाइम उतना स्लो होगा। मिसाल यहाँ पर अगर 1 घंटा गुजारा, जितना करीब होगा जमीन के 100 साल के भी करीब हो सकता है, 120 साल या 10 साल के बराबर। ये फर्क करता है कि ब्लैक होल से आप कितना दूर है, यानी उसकी ग्रेविटेशन से जितना कितना दूर है। तो ये टाइम डायलेशन का कंसेप्ट है। ग्रेविटेशन इज स्ट्रोंगर देन टाइम इज स्लोअर। ये टाइम डायलेशन का कंसेप्ट है। जमीन पर तो वैसा ही चलेगा, लेकिन यहाँ पर आप 1 घंटा गुजारेंगे, जब वापस जमीन पे आएंगे तो सदियां बीत चुकी होगी। तो इसी को टाइम डायलेशन का कंसेप्ट कहते हैं। तो इसके बाद जो फाइनल है, हम देखते हैं, ये कंसेप्ट तो हमने आपको बताया है साइंटिफिक, ब्लैक होल का, सिंगुलरिटी का, टाइम डायलेशन का। लेकिन फिर आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि यहाँ पर जाने का रास्ता क्या है, यहाँ पर जाने का रास्ता क्या है। तो उस रास्ते को बताने के लिए मैं वार्महोल के कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा। ये टाइम डायलेशन था, अब बढ़ते हैं हम वार्महोल। वार्महोल्स क्या होते हैं? एक थ्योरेटिकली बनाए गए हैं, रियलिटी में वजूद नहीं रखते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि फ्यूचर में जो इंसान आते हैं वो इसको बनाते हैं, वार्महोल्स को बनाते हैं। ये क्या है? ये ब्लैक होल तक जाने का रास्ता है। क्योंकि ब्लैक होल तक जाने के लिए मिलियंस मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स लगता है, और ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर सफर की, ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर ब्लैक होल हमारे पास से दूर है। तो इम्पॉसिबल है आज की डेट में, या आने वाले चंद हजार सालों तक इंसान के लिए नामुमकिन बात है। लेकिन थ्योरेटिकली साइंटिस्ट की तरफ, या एल्बर्ट आइंस्टाइन की इस थ्योरी के मुताबिक, ये कि अगर फ्यूचर में इंसान एक रास्ता बनाएंगे, मिसाल के तौर पर ये कायनात है, ये कायनात कायनात है ये, और यहाँ पे सफर करके वहां तक जाने के लिए इतना सारा डिस्टेंस यहाँ तक आने में आपको लगता है, यानी ब्लैक होल तक जाने के लिए यहां से वहां तक डिस्टेंस लगता है। लेकिन वो कहता है कि वार्म होल्स का कंसेप्ट देता है कि यहाँ पर फ्यूचर के इंसान यहाँ पे शॉर्टकट अगर बनाएंगे, ये देखें, पेपर देखें, यहाँ से ये बिल्कुल शॉर्टकट है। यहाँ से अगर फ्यूचर के इंसान शॉर्टकट बनाएंगे तो वो ब्लैक होल तक पहुंच सकते हैं। ब्लैक होल तक पहुंच कर क्या कर सकते हैं? वहां से जो है ना, टाइम को अपनी रफ्तार में कर सकते हैं, दूसरे गैलेक्सीज, दूसरी दुनिया में जाकर वहां पर ऐसा माना जाता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जमीन रहने के काबिल नहीं है। तो इंसान या साइंटिस्ट फ्यूचर में दूसरी दुनिया ढूंढ सकते हैं, क्योंकि कायनात बहुत बड़ा है ना, सैयारे हैं, वो सोलर सिस्टम है, उसके साथ गैलेक्सी है, गैलेक्सी पर वो बनता है, मिल्की वे बनता है, मुख्तलिफ ऐसे चीज बनते हैं, फिर कायनात बनता है। बहुत बड़ी चीज है ना। तो साइंटिस्ट मानते हैं कि जमीन तो इतना है ना, इसके जैसे कई सारे ऐसे जगह हो सकते हैं जहां पर इंसान रह सकते हैं, तो वार्म होल के थ्रू वो जा सकते हैं। तो ये कंसेप्ट थे, इस मूवी में यूज हुए थे, ब्लैक होल का कंसेप्ट, सिंगुलरिटी का कंसेप्ट, टाइम डायलेशन का, और वार्म होल का। अभी ये तो कंसेप्ट हो गए। वो आपको याद होगा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको एक इमेजिनेशन दी थी कि अगर आपका शादी हो जाए तो आपका उम्र तो 24 साल के जवान नौजवान का होगा, लेकिन आपकी बेटी का उम्र 95 ईयर्स का होगा। उसका कंसेप्ट ये कि यानी अगर 24 साल की उम्र में आपका 4 साल बेटी हो जाए, और आप जाएं कुछ महीने के लिए ब्लैक होल के पास जाएं, कुछ महीने के लिए ब्लैक होल के पास जाएं, और मिसाल के तौर पर मिलर प्लेनेट में काफी दूर है, यहाँ का एक घंटा जमीन के 7 साल के बराबर है। मिसाल के तौर पर आप मिलर प्लेनेट में 13 घंटे गुजारेंगे, तो आपकी जो है ना उम्र इतना साल गुजरते हैं, 91 साल गुजरते हैं। 13 घंटे सिर्फ आप गुजारते हैं, कुछ महीने के लिए आप वहां जाते हैं, 13 घंटे मिलर प्लेनेट पे गुजारते हैं, तो 91 ईयर्स पास हो चुके होते हैं। जब आप वापस आते हैं, आप तो 24 साल के लगते ही लगते हैं, लेकिन आपकी जो बेटी है वो 95 ईयर्स की एक बुढ़ी औरत होगी, और उसकी जो है ना बच्चे होंगे, नवासे होंगे,
और आप उनके परदादा होगे। ये कंसेप्ट था, मैंने बता दिया। तो इस मूवी के यही कंसेप्ट थे। तो आज की मेरी वीडियो यही है। अल्लाह हाफिज।